नारायण और रावण की तपोभूमि, कौन सी रोग शोक नाशक धरा, कहाँ है संतों की कर्म भूमि, कैसे हुई प्रथम शिवलिंग की स्थापना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। यूं तो कैलाशवासी शिव को संहारक कहा गया है, लेकिन जीवन के मूल तत्व के अनुसार अंत और आरंभ में अंतर नहीं है और इसीलिए शिव की आराधना को सर्वोच्च बताया गया है। शिव उदाहरण है जीवन के तमाम बंधनों के बीच निर्मोह का, एक ऐसे देवता जो मोक्ष भी देते हैं और जीवन को दिशा भी। आज हम आपको शिव के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जहां सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना हुई। ये है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जो सनातन की कहानी कहता है, धर्म की कहानी कहता है, साथ ही आस्था की कहानी भी कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जाने अपने मंदिर। आज हम अपनी धार्मिक यात्रा लेकर पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के एक ऐसे मंदिर में जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सबसे पहले हुई शिवलिंग की स्थापना, उसी के बाद शिवलिंग की पूजा होने लगी। ये भी कहा जाता है कि ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शिवलिंग है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि वर्तमान में वह विलुप्त है, लुप्त है, नज़र नहीं आते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और इस मंदिर का क्या है नाम, आपको बताती हूँ हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर के प्रति लोगों की बेहद आस्था है। इस मंदिर की वजह से ही लोग इस स्थान को तीर्थ की तरह पूजते हैं। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी और महाभारत काल से भी पहले इसे स्थाणु तीर्थ कहा जाता था, जिसके कारण इस जगह को आज थानेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़े चमत्कारिक तथ्य बताने से पहले आइए आपको मंदिर के दिव्य दर्शन कराते हैं। इस मंदिर का इतिहास जितना व्यापक है, मंदिर भी उतना ही सुंदर और भव्य है। हालांकि ये शहर के बीच बने होने के बाद भी ये मंदिर प्राकृतिक सुंदरता, शांति और सुकून समेटे है। जैसे ही मंदिर के लिए उसे प्रवेश द्वार पर जाते हैं, दोनों तरफ दो छोटे छोटे मंदिर बने हैं। दाखिल होने के बाद आपको मुख्य मंदिर दिखाई देगा, जो बड़ा, बाकी चारों सफेद रंग के कई छोटे छोटे मंदिरों के बीच एक सरोवर है। उस सरोवर के बीच शिव जी की एक खूबसूरत मूर्ति है। सफेद गुंबद, सफेद फर्श और सरोवर के किनारे कुछ घने पेड़ हैं। ऐसा लगता है कि जैसे धर्म, आस्था और विश्वास के लिए स्वयं सत्य उजाला बनकर धरती पर उतर आया हो।
मंदिर के प्रांगण में कुंड के ठीक बीचों बीच बनी है शिवजी जी की ये मूर्ति। कहा जाता है इसके नीचे त्रिशूल और शिवलिंग स्थापित है, जो कितना पुराना है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि इसे ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी कहा गया है। ऐसे में जब एक ऐसा वक्त था, ये कुंड सूख चुका था और जब यहाँ खुदाई हुई तो यही शिवलिंग और यही त्रिशूल यहाँ मिला, जिसके बाद इसका जो है दोबारा निर्माण कराया गया। और जो परंपरा यहाँ पर स्नान की चलती आ रही है वो अभी भी जारी है। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ का स्नान सभी तीर्थों के बराबर माना जाता है। इसी मंदिर के प्रांगण में हमें भगवान हनुमान, यहाँ पर नंदी जी और कई और देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। कहते हैं कि शिव भगवान विष्णु के आराधक हैं और भगवान विष्णु शिव जी के। यहाँ भी मुख्य मंदिर में शिव और भगवान विष्णु का मंदिर अगल बगल बना हुआ है। स्थाणु मंदिर बेहद साफ है और उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी गया है। अब हम स्थाणु महादेव मंदिर के अंदर जा रहे हैं। कहते हैं स्थाणु महादेव मंदिर के बारे में जानकारी वामन पुराण में भी मिलती है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग स्थापित है वह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित किया गया। ये ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं देवादिदेव महादेव ने घोर तपस्या भी की थी, इसीलिए इसे तीर्थ का वरदान भी मिला है। चलिए अंदर चलते हैं और साक्षात देवादिदेव महादेव, बाबा भोलेनाथ, बाबा रुद्र के दर्शन करते हैं। दरवाजों और छतों पर बेहद बारीक कारीगरी की गई है। सफेद के साथ कई रंगों का इतना सुंदर इस्तेमाल हुआ है कि मन मुग्ध हो जाता है। मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर द्वारपाल की मूर्ति भी लगाई गई है और इसमें स्थापित शिवलिंग की बड़ी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस मंदिर में राम दरबार है, जिसमें भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। वहीं हनुमान जी की भी प्रतिमा विराजमान है। इसके साथ ही यहाँ राधा कृष्ण की मनमोहक मूर्ति से नजर हटती नहीं। यहाँ भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा में धूप, दीप, बेलपत्र का खास तौर पर उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि शिवजी बेलपत्र से अति प्रसन्न होते हैं। अब आप दर्शन कीजिए शिवलिंग के। ये वही शिवलिंग है जिसकी चर्चा मैंने आरंभ में की थी और आपको बताया था कि पूरे ब्रह्मांड में ये सबसे पहला शिवलिंग है जिसकी स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी सृष्टि संरचना के दौरान। ये वही जगह है जहाँ पर देवादिदेव महादेव ने भी तपस्या की थी। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान विष्णु ने भी तपस्या की थी और इस जगह को ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी प्राचीन पेंटिंग्स नज़र आ रही है और उस वक्त के राजा महाराजाओं द्वारा किया गया काम भी यहाँ दर्शाया गया है। ऐसे में कहा जाता है कि महाभारत में युद्ध शुरू होने से पहले पांडव यहाँ पर आए थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ बैठ के शिवलिंग की पूजा अर्चना की, महादेव को याद किया और यहीं से जीत का वरदान लेकर वह रणभूमि की तरफ बढ़े।
कहते हैं यहाँ पर जो कुंड है, जिसे स्थाणु सरोवर के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में एक बात बेहद मशहूर है कि लगभग दोपहर 12 से 1 बजे के वक्त के बीच में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर स्नान करता है तो उसे सब तीर्थों का वरदान और सब तीर्थों की जो सकारात्मक एनर्जी है वो महसूस होती है। वही पौराणिक कथाओं और विभिन्न शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले धरती पर स्थाणु तीर्थ पर ही शिवलिंग की स्थापना और पूजा हुई थी। बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने खुद यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया था। इसके साथ ही इस मंदिर के नजदीक से सरस्वती नदी बहने का उल्लेख भी मिलता है। मान्यता है कि यहाँ के कुंड में नहाने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। स्थाणु का मतलब ही होता है जो सृष्टि को स्थिर रखे, उसे स्थाणु कहते हैं। ब्रह्मा जी के ही शरीर से मनु और शतरूपा, दाएं भाग से मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग से शतरूपा जी उत्पन्न हुई। उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है शारीरिक सृष्टि प्रारंभ होती है। तो जब शारीरिक सृष्टि करना था उस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 राक्षस पैदा हुए थे जो पृथ्वी को पाताल लोक में ले गए थे। तो भगवान नारायण वहाँ से 12 रूप धारण करके पृथ्वी को ऊपर लाए। पृथ्वी का बैलेंस बराबर रखने के लिए ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम इस दुनिया में स्थाणु लिंग की स्थापना की। स्थाणु लिंग की स्थापना करने के बाद ही मनुष्य जो पैदा हुए वो मनुष्य कहले। आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले भगवान कृष्ण यहाँ पांडवों को लेकर आए थे कि हमें कौरव रूपी जो समुद्र है इसमें विजय प्राप्ति हो। इस विजय की इच्छा से यहाँ आकर भगवान स्थाणु का अर्चन किया। कहते हैं इसी के बाद से महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। इतिहास की माने तो आज से लगभग 1400 साल पहले महाराज हर्षवर्धन हुए थे। उस वक्त ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। मान्यता ये भी है कि यहाँ दोपहर 12:30 से करीब 12:45 के बीच सभी तीर्थ, सरोवर और नदियाँ कुछ क्षणों के लिए यहाँ वास करती हैं और इसीलिए यहाँ स्नान करने से लोग रोग मुक्त होते हैं। इतना ही नहीं, ये भूमि इतनी पावन है कि नारायण और रावण ने यही तपस्या की थी। यहाँ भगवान ने, शिव जी ने भी तपस्या की, ब्रह्मा जी ने भी तपस्या की, नारायण ने भी तपस्या की और रावण ने भी यहाँ तपस्या किया आकर के। इस तीर्थ को सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। महाभग ग्रंथ में थोड़ा नामक गांव का उल्लेख मिलता है। इसी तरह दिव्य वदान बौद्ध ग्रंथ में थोड़म और उपस्थोड़ नामक गांवों का उल्लेख आता है। कालांतर में थोड़म नाम का स्थान स्थाणु तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वामन पुराण में इसे स्थाणु तीर्थ कहा गया है। इस इलाके के लोगों और पुजारियों का मानना है कि बिना स्थाणु के किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अनादिकाल से भगवान स्थाणु लोगों का कल्याण करने वाले हैं। इस मंदिर में आने के बाद सर्वोच्च सुंदरता की कल्पना सच सी लगती है। यहाँ आने वाले लोगों में चाहे भक्त हो, श्रद्धालु हो या घूमने आए पर्यटक, वो जिस नजर और जिस भावना से इस स्थान को देखेंगे, ये दावा है कि उन्हें उनकी खोज का सच्चा और सर्वोत्तम रूप दिखाई देगा, क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर।